दादा तो बोलेंगे ही, लेकिन बैठे बैठे मैं थोड़ा सा भावुक हो गया, इसलिए मैं बीच में आ गया जिन कुमार से परमिशन लेके। आज 55 साल हो गए दादा, क्योंकि मैं 56 साल का हो गया इसलिए। लेकिन अभी आज मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अपन थोड़ा सा 55 साल पहले चलो। मैं बाबू चाचा को देख के थोड़ा सा और ज़्यादा भाव विभोर हो गया कि उनके पिताजी पूरन चंद जी गोदी का दादा को इंदौर से सिर्फ एक सपने की वजह से ले आए कि मैंने बिल्डिंग बना दी और मुझे जैन दर्शन की यूनिवर्सिटी बनानी है। उन्हें कुछ पता नहीं था, विश्वविद्यालय बनाना है। और गुरुदेव ने उनसे कह दिया कि गोदी का तुझे अगर कुछ करना है तो हुकुमचंद को ले जा, वो भी इंदौर में है। एक एक लाइन से जिंदगियां बदल गई। और जब 55 साल पहले चलो तो ये हरा भरा स्मारक नहीं था, ये फर्श भी नहीं था, ये लाइटें भी नहीं थी, ये सुंदरता भी नहीं थी, ये पिलर नहीं थे। हाँ, अखंड हॉल था। बाहर जब जमीन बाबू चाचा गोदिका जी ने ली तो कहते हैं कि यहां शेर घूमा करते थे, रेत के टीले थे। और आज जयपुर की सबसे महंगी जमीन हो गई। और उस वक्त दादा, सोचो, आपकी उम्र होगी 32 साल, 33 साल, 33 साल के दादा हाथ में झोला लेके, इनने नहीं पकड़ा होगा झोला, भाई ने पकड़ा होगा, वो झोला पकड़ के बैटिंग लेके 4 बच्चे छोटे छोटे से सामने वाले गेट से घुस रहे होंगे। क्या था? अब कल्पना तो गेट कीपर नहीं था। और फिर आगे ढूंढ रहे होंगे, पूछ रहे होंगे मुझे कहां सामान रखना है। आज लोगों को लगता है डॉक्टर हुकुमचंद भारिल। हम आज के दादा देख के हम कल्पना करते हैं ऐसे ही हुआ होगा आज से 55 साल पहले। हम उसकी कल्पना नहीं करते। आज लोगों को वो पानी का गिलास दिखाई दे रहा होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है कि वे आए तो वे सबसे पहले बैठ के सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, शुरू कहां से करूं। कोई बताने वाला भी नहीं था राकेश जी इस बात के कहां से शुरू करना है। मैं अपनी जिंदगी के लिए कह रहा हूं, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूं। हमें शुरुआत करनी है जिंदगी की, हम कहां से शुरू करें। और हमें पहले से हुकुमचंद भारिल बनना होता है, पहले दिन। वो उनने जो कांटे पैर में चुभे हैं, वे नहीं हमें चुभाने हैं, हमें देखने भी नहीं है। और हमारे लिए सबसे आसान काम होता है किसी भी बात की बुराई कर देना, किसी भी बात पे कुछ भी छोड़ देना, सगुफा छोड़ देना, फिर मचती रहे, फिर बाकी समेटते रहे। और हमें आनंद आता रहता है जैसे मुर्गे लड़ रहे हों। उनने कहां से शुरुआत करी कि अब चलो अब बच्चों से शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें रमणोकार मंत्र लिखा, बालवोत पाठमाला 1 2 3। वो लिखने से काम नहीं हुआ। पढ़ाएगा कौन? तो पाठशाला खुलवाओ। फिर बेचेगा कौन? आज तो एक किताब आप लिख देते हो ना, कोई भी हमारा बच्चा भी लिख दे, वो अमन लिख देना एक किताब, तो 2 5 10 हजार ऐसी बिक जाती है बिना कुछ करे, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा बन गया। भाई फोन करके कह भी रहे कि भैया हमने बालवोत एक लिख दी है, तुम पाठशाला चला लो, तुम बताओ कितनी किताबें बेच दें तो हम बिकवा दें। और एक एम्प्लॉय आया सबसे पहले, नेमीचंद गोधा, बेचारे बेबी चले गए कि नेमीचंद या किताबें बांध दो, कार्टून गया कि नहीं गया, तुम गए कि नहीं गए, बेक कौन कर रहा है? एक ही आदमी, एक ही एम्प्लॉय और एक ही चपरासी। मैं वो दिन याद कर रहा हूं, 55 साल हो गए आज। और फिर जितनी समस्याओं से ग्रसित, इसे मैं ऐसे कहता हूं कि समकालीन लोग प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाते। सुनो, ये तो नहीं पहचाना होता तो कैसे होता है। बात तुम्हारी सही है। मैं छाती पे हाथ रख के बात कहता हूं कि बड़दादा चले गए तब हमें बड़दादा की महिमा ज्यादा आई। हाँ, बताओ कितनी बढ़िया बात कह दी। हाँ, त्रिणमल कर्तृत्व कर्तृत्व में छपा है कि गुरुदेव कितने एहलास से ये बात कहते होंगे कि मिल गया गोदिका को हुकुमचंद मिल गया। अब आप कल्पना करो, तो गुरुदेव ने पहचान लिया।
समकालीन लोग प्रतिभाओं को नहीं पहचान पाते। महात्मा गांधी की मूर्तियां आज लग रही हैं पूरे गांव गांव चौराहे चौराहे पे, महात्मा गांधी थे तब नहीं थी। तो समकालीन लोग प्रतिभाओं को नहीं पहचान पाते और बाद में पता चलता है जब समय निकल जाता है और हमें वो चीज हमारे दिलो दिमाग पर आती है। दादा ने पूरी जिंदगी जो किया है ना, और उसके बाद भी जो क्रम नियमित पर्याय पढ़ा रहे हैं ना, तब हम समझ पा रहे हैं। उन्होंने जो बात कह भी दी कि तुम्हारे पल्ले में पुण्य होगा बेटा तभी तुम कर पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। और उसके आज जो 4 लाइनों में जो प्रवचन कर रहे हैं, जिस पे सबको ब्रेक थ्रू हो रहा है और सोच बदल रही है, वो उसके पीछे उनकी 70 साल की वो तपस्या, वो मेहनत, वो काम है, तब कहीं जाके वो 4 लाइनों में वो चीज निकल रही है। वो कितना बड़ा, वो क्या क्या एक एक बात कही जाए, एक एक बात बोली जाए। मैं खास तौर से मेरे जो बुजुर्ग हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि समय बीत रहा है, और बच्चों से कहना चाहता हूं कि ऐसे ही कोई हुकुमचंद नहीं बन जाया करता है और ऐसे ही कोई चीज़ संस्थाएं खड़ी नहीं हो जाती हैं। उसके लिए समय चाहिए, समर्पण चाहिए, उसके लिए उतना अध्ययन ज्ञान, उतना उसके लिए त्याग चाहिए, तब वो चीज़ें खड़ी हो पाती हैं, तब वो कोई ये चीज़ यहाँ तक पहुँच पाती है। ये बात समझने जैसी बात है, और कहाँ से शुरू करके कोई चीज़ कहाँ पहुँच गई ये आसान नहीं है। और एक युग बना दिया दादा ने, खड़ा कर दिया, प्रस्तुत कर करके, झगड़ा कर करके, फाइट कर करके, अपनी बात प्रस्तुत करके, अपनी बात बता के, फिर कोई नहीं मान रहा है, फिर भी बता रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं, फिर भी लिखे जा रहे हैं, फिर भी बोले जा रहे हैं। मैं कल परसों यूँ दादा से पूछ रहा था, तो मैं कह रहा था कि दादा ने वो अभिमत लिखे गए, उसके लिए फाइट करी, अभिमत क्यों लिख रहा हूँ, फिर किताब के ऊपर फोटो छप गई, फिर उसके लिए किताब लिखो, फिर उसके लिए बेचो, फिर उसके लिए व्यवस्था करो, और फिर अपनों से इस बात की फाइट करो कि ये क्यों। शांति जी भी कह रहे थे कि दादा कहते हैं कि गुरुदेव ने हमें माल भी दिया और मार्केट भी दिया, लेकिन मैं ही कहता हूँ कि दादा ने हमें माल भी दिया, मार्केट भी दिया, और मार्केटिंग भी सिखाई कि उस माल को कैसे बेचते हैं। शांति जी के शब्द नहीं है। और थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ड में जाओ तो इसे ऐसे कहते हैं शांति जी कि सेल्स अलग होती है और मार्केटिंग अलग होती है। सेल्स और मार्केटिंग एक चीज नहीं है। मार्केटिंग वो तरीका है कि कैसे मार्केट किया जाए, और सेल्स वो है जो हार्ड कोर सेल्स है, ये बिका के नहीं। तो एक ही आदमी है दादा जो सेल्स और मार्केटिंग का एक ही पर्सन है। कंपनियों में 2 आदमी होते हैं, सेल्स का अलग और मार्केटिंग का अलग। ने क्या क्या किया होगा और कहाँ से हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये बात मुझे विकल्प आया। और आज 55 साल का एक पूरा सफ़र आज के दिन, दशहरे के दिन पूरा हो गया है। तो दादा आपको पूरे मोक्षु समाज, जैन समाज की ओर से बहुत बहुत सत नमन, प्रणाम।